जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सब? सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं ऑन दिस 77th रिपब्लिक डे। मैं यहाँ पे हूँ आपको बताने के लिए विद इन 2 से 3 मिनट्स कि क्या जरूरी है आज के दिन के बारे में जो जानना चाहिए हर एक इंडियन को। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट्स थे, राइट। एंटोनियो कोसाटा जो प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल हैं, और दूसरी उर्जुला लेयान जो प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन है, राइट। और सबसे जरूरी जो है हमारे जो सबसे मुख्य यहाँ पे ऑनर्ड हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते हैं, आज की मार्च पास्ट के जो सल्यूट लेते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पे रहते हैं, और हमारी सारी फोर्सेस रहती हैं। और आज की जो मुख्य थीम थी वो आपको मैं आगे भी बताऊंगा, उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे मेन है यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो हमारे अलग अलग यहाँ पे थीम्स रही हैं, और दूसरी जो सबसे बड़ी थीम रही है वो है वंदे मातरम, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है उसके 150 ईयर्स पूरे होने पर। तो आगे बढ़ते हैं इसी में। अब मैं वापस आता हूं बैक टू क्यों गेस्ट के बारे में आपको बताना जरूरी है कि हमारे गेस्ट को इन्हीं को क्यों इनवाइट किया। हमेशा तो प्रेसिडेंट ऑफ कोई कंट्रीज या प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं। आप देख पा रहे होंगे वर्ल्ड मैप है, यहाँ पे ये जो कलर्ड 27 कंट्रीज हैं, इन्होंने ग्रुप बना रखा है, तो ये सब मिलकर ही काम करते हैं। और जो दोनों आपने प्रेसिडेंट्स देखे उन दोनों की अलग अलग भूमिकाएं हैं, राइट। अब हम क्या चाह रहे हैं कि जब आप देख पा रहे होंगे दूसरी बड़ी कंट्रीज कभी टैरिफ वॉर खेल रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, तो हमारा देश क्या चाह रहा है, हम इनसे अभी ये 25 से 27 तक यहाँ पे हैं ये दोनों प्रेसिडेंट, राइट, और इनकी पूरी टीम। हम यहाँ पे करने वाले इनके साथ एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि ट्रेड में फायदा। तो यानी अगर कोई दूसरी कंट्री अगर हम पे ज्यादा ट्रेड लगा के प्रेशर बना रही है तो वी आर ओपनिंग द न्यू मार्केट्स फॉर अस, राइट। तो वापस कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ रिपब्लिक डे, तो आप देख पा रहे होंगे आप सारी स्टोरीज के अंदर जो भी आज की टॉप स्टोरीज रही हैं कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर ये थीम इस बार यहाँ पे रखी गई। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है ऑन द 77th ऑफ रिपब्लिक डे। और सेकेंडरी थीम ऑपरेशन सिंदूर रहा है, राइट। अब सबसे मेन जो हम यहाँ पे परेड दिखाते हैं, दुनिया को जो मैसेज देते हैं, वो होता है हमारे मिलिट्री पावर का, और जो कि पाकिस्तान ने देख भी लिया ऑपरेशन सिंदूर में, राइट। सबसे मेन जो यहाँ पे था वो हमारा एरियल डिस्प्ले था, जिसमें रफेल, सुखोई, मिग सबकी फॉर्मेशंस थी जो कि ऑपरेशन सिंदूर में यूज करी गई, राइट। हमारे टैंक्स जो अर्जुन MBT 3, जो अर्जुन 3 है हमारा MBT। और ये आप देख पा रहे होंगे कि अभी सबसे अच्छा दोस्त जो जिसको नया दोस्त कहा जा रहा है इंडियन आर्मी का, जो कि जयपुर वाली अभी इंडियन आर्मी डे परेड पे भी था, हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो कि बहुत ही कम देशों के पास है, उसको भी यहाँ पे शोकेस करा गया। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ये हमारे ब्रह्मोस, आकाश जो हमारे गोल्डन डोम में भी काम आते हैं, और दूसरे हमारी मिसाइल्स भी है ये। और ये आप देख पा रहे होंगे कि ये इन्फेंट्री कॉम्बैट हमारी जो भैरव रेजिमेंट है, जो कि पहली बार इस परेड में उतरी है, और एक नई बटालियन बनाई गई है जो कि बहुत ही डेडली कॉम्बैट करने के लिए हमारे अलग अलग फ्रंटियर्स पर उनको डिप्लॉय करा जा रहा है, राइट। और इस बार आप देख पाएंगे, अगर पहली स्लाइड पे जब आपको दिखाया था मैंने इधर, 61 कैवलरी जो हमारी हॉर्स रेजिमेंट है, वो भी इस बार अपने कल्चरल ड्रेस को छोड़ के इस बार उन्होंने इन्फेंट्री जो इनकी ड्रेस होती है आर्मी की वो पहनी है। उसका मतलब एक है जो इंडिया, जो आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि हमारा मैसेज ये है कि वी आर रेडी फॉर वॉर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप कुछ भी करते हैं हमारे साथ गलत, तो वी आर रेडी फॉर वॉर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो दिस वाज द मेन मैसेज विच इंडिया वांटेड टू गिव। तो इसी की तरह आप और भी अगर वीडियोस हमारी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के साथ जुड़ते रहें विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। धन्यवाद। जय हिंद।